नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। और अभी तक इस क्लास में हम लोगों ने 44 क्वेश्चन कर चुके हैं और आगे इस क्लास में हम लोग आज 45 से 60 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है क्या है कि एसएससी और रेलवे के एग्जामों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 45 कि 0.527 और 2.013 के गुणनफल से 1 प्राप्त करने के लिए क्या घटाया जाए। यानी क्वेश्चन कर रहा है कि 0.527 अगुड़े 2.013 से क्या घटाया जाए। इसमें कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि 1 प्राप्त हो जाए। इसमें से कह रहा है कि इसमें से क्या घटाएं कि 1 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या करेंगे, तो इसका क्या कर लेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे। फिर उसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वही इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया, 0.527 गुणे 2.013 इसका गुणा करके हम लोग देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे इसका गुणा करेंगे कि देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2.013 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.527। अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 त्रिक 21 1 हो जाएगा और 7 दूनी, यहाँ 7 एकम 7 2 9, फिर क्या हो जाएगा 0 और 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। फिर इसी प्रकार 2 से गुणा करके देखेंगे क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 2 एकम क्या हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 0 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 5 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5 3 15 और 5 एकम क्या हो जाएगा 5 1 6 और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और फिर देखेंगे क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। अब यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 15 क्या हो जाएगा यानी 5 और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 7 क्या हो जाएगा 8। इसी प्रकार नीचे देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 4 क्या हो जाएगा 10 को 0 और यहाँ पे 4 1 5 1 क्या हो जाएगा 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। इस प्रकार से इसका आंसर कितना, यहाँ पे कितना हो गया कि 10 60 851। अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दशमलव कितने स्थान पे दिया है, 3 स्थान पे, और यहाँ पे दशमलव 3 स्थान पे दिया हुआ है। तो दशमलव कितने स्थान पे लग जाएगा 6 स्थान पे, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी दशमलव कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई 1.06085 क्या आ गया 1.06085। अब यहाँ पे जो क्या आया है वैल्यू 1.06085 में से अगर यदि 1 को हम लोग माइनस कर देंगे, इसमें से क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.06085, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 0.06085, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 कि इसके गुणनखंड में से यदि 0.06085 घटाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इनका गुणा करके इसमें से जो संख्याएं प्राप्त करने रहती है उसी को हम लोग माइनस कर दें तो जो वैल्यू आएगी वही उसका क्या हो जाएगा कि इन संख्याओं को घटाने पर यह संख्या प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन सेम इसी आधार पे दिया हुआ है कि जब किसी संख्या के वर्ग से 78 का स्क्वायर घटाया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या के वर्ग से 78 का स्क्वायर घटाया जाता है तो उत्तर कितना आ जाता है 6460 आ जाता है। तो वो संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी संख्या के वर्ग से, तो मान लेंगे संख्या क्या है कि माना संख्या यक्स है, क्या मान लेंगे कि माना संख्या यक्स है, यानी यक्स के स्क्वायर से 78 का स्क्वायर घटाने पे क्या प्राप्त हो रहा है 6460। यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि यक्स के स्क्वायर से 78 घटाने पे क्या प्राप्त हो रहा है 6460। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स का स्क्वायर माइनस 78 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6460। अब यहाँ पे देखेंगे यक्स का स्क्वायर, तो यानी यक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बराबर जाएगा 6460। और यहाँ पे ये चीज़ें माइनस है तो इधर आ जाएगी, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 78 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 78 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6460 अब प्लस 78 का स्क्वायर क्या होता है 6084 होता है। 78 का स्क्वायर क्या होता है 6084।
78 का स्क्वायर क्या होता है 6084। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे देखेंगे 8 6 क्या होता है 14, यहाँ पे भी क्या हो गया 4, और फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 4 1 क्या हो जाएगा 5, अच्छा अच्छा क्या हो जाएगा 12, क्या आ गया 12। यानी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यक्स की वैल्यू यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 12,544। यक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 12,544। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 12,544, 12,544 बराबर क्या हो जाएगा कि 12,544 112 का क्या होता है स्क्वायर होता है, 12,544 क्या होता है 112 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा 112, इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ जाएगा 112, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 112, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 112। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले अगर हम क्वेश्चन को 1 से 2 बार यदि हम अच्छे से पढ़ लें और क्वेश्चन को हम लोग क्या करें कि यदि उसके करने के मेथड को सही तरीके से यदि हम लोग लिख लेना तो क्वेश्चन करना क्या हो जाता है आसान हो जाता है। उसके बाद क्या करना रहता है कैलकुलेशन सिर्फ करना रहता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कुछ रह नहीं जाता है। जिस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहता है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया जब किसी संख्या के वर्ग से, तो हम मान लेंगे तुरंत अपने दिमाग में मान लेंगे कि मान लेंगे संख्या यक्स है। अब उस यक्स के स्क्वायर से 78 का स्क्वायर जब घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 6460 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जब हम पहले क्या करेंगे कि इसके मेथड को लिख लेंगे तो हमें क्वेश्चन करना क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का स्क्वायर माइनस 78 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 6460। यहीं पे हमारा पूरा क्या हो गया कि यहीं पे पूरा हमारा क्या हो गया सवाल सॉल्व हो गया, यहीं पे मेरा क्वेश्चन पूरा क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या करना रहता है कैलकुलेशन करना रहता है, उसके बाद कैलकुलेशन के आधार पर हम लोग उसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि उसके नियमों को लिखना बहुत जरूरी होता है। तो क्वेश्चन को हम जिस प्रकार जैसे जैसे पढ़ते जाते वैसे वैसे लिखते जाएं तो क्वेश्चन क्या हो जाता है करना बहुत आसान हो जाता है। आगे हम लोग सेम इसी आधार पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया कि यदि किसी संख्या का घन 153 स्क्वायर से घटाने पर परिणाम 1457 आता है। यहाँ पे क्वेश्चन जिस प्रकार से दिया उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को मान लेंगे। यहाँ भी कह रहा है किसी संख्या, तो यानी मान लेंगे संख्या क्या है कि माना संख्या क्या है यक्स है, माना संख्या यक्स है। अब कह रहा है कि किसी संख्या का घन, यानी यहाँ पे संख्या जो है इसका घन कह रहा है कि 153 स्क्वायर से घटाने पे परिणाम क्या रहा है 1457। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे यहाँ पे 153 जो दिया हुआ है इसके स्क्वायर से यदि यक्स का घन माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा 1457। क्या आ जाएगा 1457। तो पूछ रहा है कि यक्स का मान क्या होगा। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि यक्स का जो मान है ये क्या होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे तो फिर यक्स बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या हो जाएगा यक्स का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यक्स का क्यूब बराबर हो जाएगा ये चीज़ें इधर जाएंगी तो इधर प्लस हो जाएगा, ये चीज़ इधर आएगी तो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा 153 का स्क्वायर और माइनस 1457। क्या हो जाएगा 1457। अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ तक हम यदि लिख लिए तो उसके बाद सिर्फ क्या बचता है कैलकुलेशन बचता है। अब इसके बाद हमें क्या करना रहेगा सिर्फ कैलकुलेशन करना रहेगा, क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके क्या करना रहेगा इसका आंसर निकालना रहेगा। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि हमको उसको लिखने का तरीके पता चल जाए तो हम लोग क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जो यक्स यहाँ पे माइनस में दिया हुआ इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये चीज़ें जो माइनस में दी है उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यदि हम लोग माइनस से गुणा कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे तो यक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा 153 का स्क्वायर माइनस 1457। अब यहाँ से हम इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे यक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 153 गुणे क्या हो जाएगा 153 और माइनस क्या हो जाएगा 1457। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 153 का 153 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 23,409। यहाँ पे क्या आता है 23,000, यहाँ पे क्या आता है 23,409 माइनस क्या हो जाएगा
1457। यहाँ पे देखेंगे 153 का स्क्वायर कितना होता है 23,409। इसका स्क्वायर कितना आता है 23,409। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, अब इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे 1,457 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 9 में से 7 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। फिर इसी प्रकार यहाँ पे हो गया 3, 3 में से 4 को माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे कैरी करेंगे 13, तो 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9। और यहाँ पे 1 में से 1, यहाँ पे क्या हो गया 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ पे 2 हो गया, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे क्या हो गया 2। यानी इसका क्या आ गया कि एक्स क्यू बराबर कितना आ गया, एक्स क्यू बराबर क्या हो गया 21,952। एक्स क्यू बराबर क्या हो गया 21,952। तो यहाँ पे एक्स क्यू जो होता है 21,952 क्या होता है 28 का घन होता है। 21,952 क्या होता है 28 का घन होता है। यानी 28 गुणे 28 करें तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 21,952। 21,952 क्या होता है 28 का घन होता है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, इसके कैलकुलेशन थोड़े से बड़े होते हैं, तो इसलिए हमें क्या होता है क्यूब और घन याद होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पे इसका घन कितना आ जाता है 28,000, यहाँ पे 28 का क्या होता है घन होता है। यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा 28। यक्स बराबर क्या हो गया 28। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि इस प्रकार के एक ही दो क्वेश्चन पूछते हैं जो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन का घन पता होना चाहिए, क्यूब पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन क्या हो जाते हैं आसान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ गया, यक्स बराबर कितना आ गया 28। यक्स बराबर क्या आ गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग क्या है 45 है और उनका अंतर क्या है 29 है। तो क्या करना है संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे दो धनात्मक संख्या है जिसका योग क्या है 45 है, तो मान लेंगे दो धनात्मक संख्या क्या है ए और बी है। मान लेंगे दो धनात्मक संख्या क्या है ए और बी है। दो धनात्मक संख्या क्या मान लेंगे ए और बी। तो क्वेश्चन कर रहा है कि ए प्लस बी जो है दो धनात्मक संख्याओं का योग क्या है 45 है। इसको समीकरण क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। और कह रहा है कि उनका अंतर 29 है और यहाँ पे a माइनस बी कर देंगे तो कितना है 29 है। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्वेश्चन यहीं पे क्या हो गया कि हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से यहीं पे, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करना रहेगा सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्या जो दी गई है उसका योग कितना दिया हुआ 45। यानी a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ 45 और a माइनस बी का मान कितना दिया हुआ 29। तो पूछ रहा है कि संख्याएँ क्या है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे समीकरण यहाँ पे जो दिया हुआ है कि समीकरण 1 प्लस 2 से, तो समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 45। अब फिर यहाँ पे करेंगे a माइनस बी बराबर क्या दिया हुआ है 29। अब इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a और 1 मिल के क्या हो जाएगा 2a और यहाँ पे ये चीज़ें माइनस है और ये चीज़ें प्लस है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। यानी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे 9 और 5, 9 5 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 14 को 4 और यहाँ पे देखेंगे 4 2 6 1 क्या हो जाएगा 7। यानी 2a की वैल्यू कितनी आ गई 2a की वैल्यू क्या आ गई 74। यानी a बराबर क्या आ गया, a बराबर क्या हो गया 74/2। a बराबर क्या आ गया 74/2। यानी यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो गया 7, 3 और यहाँ पे आगे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। यानी कितना आ गया 37। यानी a की वैल्यू क्या आ गई 37 आ गई। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 37 आ गई। तो b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे a की वैल्यू 37 आ गई तो b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे समीकरण a में इसका मान रख देंगे। यहाँ पे समीकरण, अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। यानी a बराबर क्या आ गया 37 आ गया। a बराबर कितना आ गया 37 आ गया। तो यहाँ पे दिया हुआ a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ 45। a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ 45। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 37 और प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 45। यानी b बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 37। यानी 45 माइनस 37 करेंगे क्या हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पे क्या हो गया
जीरो, यानी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 37। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बराबर कितना आ गया 37 और बी बराबर क्या आ गया, बी बराबर 8। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा 37 और बी बराबर क्या आ जाएगा 8। यहाँ पे देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कोई किसी भी आंसर को क्या कर रहा है कि ये यहाँ पे आंसर मैच नहीं खा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है कि यहाँ पे क्वेश्चन जो था यहाँ पे 19 होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे मिस प्रिंट होने के चलते 29 हो गया है। यदि हम लोग 19 रख के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे इसका सही आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे हम लोग 19 रख के इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक बार हम लोग 19 रख के भी देख लेंगे तो इसका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में टाइप करते समय यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे 19 की जगह 29 हो गया था, 19 की जगह क्या हो गया था 29 हो गया था। तो एक बार हम 19 करके भी देख लेंगे, एक बार 19 करके हम लोग देखेंगे। तो एक बार हम लोग 19 करके देखेंगे, यहाँ पे तो जो दिया हुआ है 19 करके देखेंगे, यानी a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी क्या है, a प्लस बी 45 है। इसको समीकरण क्या माने थे, 1 माने थे। और a माइनस बी क्या था 19, a माइनस बी 19 है, तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण यहाँ पे समीकरण a अब प्लस समीकरण 2 से समीकरण a प्लस समीकरण 2 करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस बी ए अब प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 45, ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 19। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a बराबर क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यानी क्या हो गया 64। यानी a बराबर क्या आ जाएगा 32, a बराबर क्या आ जाएगा 32। तो यहाँ पे b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर क्या है 45 है, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई 32, अब प्लस b बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा 45, यानी b बराबर क्या हो जाएगा 45 माइनस 32, 45 माइनस 32 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 13। यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, a बराबर क्या आ जाएगा 32 और b बराबर क्या हो जाएगा 13। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 32 13। तो 32 13 इसमें देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 32 13। यहाँ पे हम पिछले में क्या हुआ था कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन टाइप करते समय। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 दिया हुआ कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है 144 है, तो मध्य संख्या क्या करना है कि मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 141 दिया हुआ है, तो मध्य संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे 141 में सीधे क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, इसका औसत निकाल लेंगे तो वही उसकी क्या हो जाएगी मध्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से इसका औसत निकाल लेंगे तो वही इसकी मध्य संख्या हो जाएगी। तो इसमें 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 तरीके, यहाँ पे इसमें क्या करेंगे 141 में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, 141 में 3 से भाग देंगे थे तो 4 तिहाई 12 क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ पे 2 और 7 तरीके 21, यानी इसका आंसर कितना आ गया 47। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहली का 3 गुना तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। क्या करना है तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखेंगे कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो मान लेंगे 3 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या हो गया कि मान लेंगे यक्स प्लस 2 और क्या मान लेंगे यक्स प्लस 4। इस प्रकार से मान लेंगे कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक क्या हो गया यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 4। क्या हो गया यक्स प्लस 2 और यक्स प्लस 4। तो इसमें कह रहा है कि पहली का 3 गुना, यानी यहाँ पे जो यक्स है यक्स का 3 गुना, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पहली जो है यक्स का 3 गुना क्या हो रहा है बराबर तीसरी के 2 गुने से, यानी तीसरी जो है यक्स प्लस 4 के 2 गुने से क्या है कि 3 अधिक है, 2 गुने से क्या है 3 अधिक है, तो क्या हो जाएगा +3। क्या हो गया +3। अब यहीं पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया पूरी तरीके से
क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या हो गया, सेट हो गया। अब इसी को हमें सिर्फ क्या करना रहेगा, कैलकुलेशन इसका करना रहेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत विषम पूर्णांक, तो यहाँ मान लेंगे पहला क्रमागत विषम पूर्णांक x है, दूसरा x+2 और तीसरा क्या है x+4। अब यहाँ पे देख कर रहा है कि आगे इसमें कह रहा है कि पहली का 3 गुना यानी x का 3 गुना, और कह रहा है कि दूसरी जो है, और फिर कह रहा है कि तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है, यानी जो तीसरा यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 नहीं बल्कि क्या होगा 4 होगा, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। तीसरी के 2 गुने से 3 अधिक है ना, यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, अब प्लस क्या हो जाएगा 3, 4 दूनी 8 प्लस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 3x, ये चीज़ें यहाँ पे 2x इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 8 3 क्या हो जाएगा 11, 8 3 क्या हो गया 11, 8 3 कितना हो गया 11। तो कह रहा है कि 8 3 क्या हो गया 11, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 11। तो कह रहा है कि तीसरा पूर्णांक ज्ञात करना है, तो तीसरा पूर्णांक इसमें क्या दिया हुआ है x+4, तीसरा पूर्णांक क्या दिया हुआ है x+4। तो यहाँ पे क्या करेंगे x का मान क्या है 11, अब +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी तीसरा पूर्णांक इसका कितना आ गया 15, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 15। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग उनकी पहली संख्या से क्या है 20 अधिक है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी मान लेंगे 3 क्रमागत विषम संख्या क्या है x, फिर मान लेंगे x+2 और क्या मान लेंगे x+4, यहाँ पे क्या मान लेंगे x+2 x+4। अब कह रहा है कि 3 क्रमागत जो विषम संख्याओं का योग जो है, यानी इसको जब हम ऐड करेंगे, यानी इन संख्याओं का योग देखेंगे, यानी x+4 x+2 अब प्लस x+4 करेंगे, तो ये संख्या जो क्या है पहली संख्या से 20 अधिक है, यानी इसकी पहली संख्या जो x है उससे क्या है 20 अधिक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से यहीं पे क्या हो गया। अब यहाँ पे यदि हम लोग देखें तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से यहीं पे क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन को क्या करना रहेगा, सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x और x क्या हो जाएगा 3x, फिर प्लस क्या हो जाएगा 4 दूँ 6, 3x + 6 बराबर क्या हो जाएगा x+20। अब यहाँ पे ये x यहाँ पे क्या है प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 प्लस इधर जाएगा तो माइनस करेंगे, तो 20 में से 6 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 14, यानी x बराबर क्या आ गया 7, यानी x बराबर क्या आ गया 7। तो इसमें भी कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x+4, तो यानी x का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है x का मान 7 दिया हुआ है, तो यहीं पे करेंगे 7 अब +4 करेंगे, 7 4 क्या हो जाएगा 11, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 11, इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 3 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 दिया हुआ कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है 313 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग कितना है 313। तो मान लेंगे क्रमागत संख्या क्या है x है और दूसरी क्या हो जाएगी x+1। क्रमागत संख्या मान लेंगे एक क्या है x है, दूसरी प्लस क्या हो जाएगी x+1। तो कह रहा है कि 2 क्रमागत जो प्राकृतिक संख्या है इनके वर्गों का योग क्या 313 के बराबर है। यानी इस क्वेश्चन कह रहा है कि x का स्क्वायर प्लस x+1 का जो स्क्वायर है ये किसके बराबर है 313 के बराबर है। यहाँ पे क्या हो गया 313 के बराबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरीके से क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन देख लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखेंगे a + b के होल स्क्वायर के हिसाब से इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा 313 बराबर कितना हो जाएगा 313। अब यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या है x स्क्वायर है प्लस यहाँ पे क्या है 2x+1 बराबर कितना दिया हुआ 313। तो यहाँ पे x का स्क्वायर है और यहाँ पे भी x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे ये चीज़ें क्या है कि यहाँ पे क्या है प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे प्लस है तो इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
कि माइनस 313 अब प्लस क्या हो जाएगा 1, 313 प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस, यहाँ पे इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है इसमें से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 312, क्या आ गया 312। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो संख्याएं है ये 2 से पूरी तरीके से क्या हो रही है विभाजित हो रही हैं, तो इसको क्या करेंगे 2 से इसमें भाग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस x माइनस, इसको 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे 6 दूनी 12, यानी x² प्लस x बराबर माइनस क्या हो जाएगा 156 x²। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे पाइथागोरस की प्रमेय के हिसाब से हम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब यहाँ पे हम लोग उसका गुणनखंड विधि निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे गुणनखंड विधि से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो इसके गुणनखंड को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहता है कि हमें ऐसी संख्याओं से गुणा करना रहता है कि जो गुणा करने पे x² 156 आए और जोड़ने पे क्या आए x आए, यानी इसमें गुणा करने पे क्या आना चाहिए कि -x² 156 आना चाहिए और जोड़ने पे x आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे x² यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस 13x माइनस 12x माइनस क्या हो जाएगा 156, यहाँ पे करेंगे तो 13 का 12 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 156, 3 दूनी 6, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 156। अब यहाँ पे क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 13 और यहाँ पे -12 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 13, क्या आ गया x प्लस 13। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आगे हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 13 और क्या आ जाएगा x माइनस 12, क्या आ गया x प्लस 13 और क्या आ गया x माइनस 12। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा x प्लस 13 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ जाएगा -13 और ये क्या आ जाएगा x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 12, x बराबर क्या आ जाएगा 12। तो कह रहा है छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो इसमें छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसकी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसकी छोटी संख्या ज्ञात करेंगे, यानी इसकी छोटी संख्या क्या आ जाएगी x बराबर 12, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, x बराबर क्या हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 53 जो दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 240 है। तो पहली और अंतिम संख्या का क्या करना है योगफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्टकट मेथड है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है कि 5 जो क्रमागत संख्या है इसका यहाँ पे क्या है कि योग क्या है 240 है। 5 जो क्रमागत संख्या इसका योग कितना है 240 है। तो इसका औसत हम लोग देख लेंगे। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत यदि हम लोग देख लेंगे तो औसत कितना हो जाएगा, औसत इसका कितना हो जाएगा 240/5, 240/5, यानी इसका औसत निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 5 40, यानी यहाँ पे इसका औसत कितना आ गया 48, इसका औसत कितना आ गया 48 आ गया। और हमें पता है कि क्या होता है कि औसत बराबर क्या होता है कि अंतिम संख्या प्लस आखिरी संख्या का योग बटे 2 करेंगे तो क्या होता है कि औसत के बराबर होता है। किसी भी संख्या का जब औसत निकालना रहता है, तो जब किसी भी क्रमांक संख्याओं का औसत निकालना रहता है तो पहली संख्या और आखिरी संख्याओं का योग बटे 2 बराबर क्या होता है औसत होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अब बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 48, यानी पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग बटे 2 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, जो औसत है 48 के बराबर हो जाएगा। यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणे 2, 48 गुणे 2, 48 गुणे 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 96, 48 गुना क्या होता है 96, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 96, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 96। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 54 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। जब किसी संख्या के 8 गुने को 4 में जोड़ा जाता है, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या के 8 गुने में 4 8 गुने
को 4 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम क्या होता है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो क्या करना है, संख्या ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या में, तो मान लेंगे संख्या क्या है, यक्स है, माना संख्या क्या है, यक्स है, माना संख्या क्या है, यक्स है, तो यानी 8 गुण, यानी यक्स के 8 गुने में 4 जोड़ा जाता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 4 + 8 यक्स बराबर कितना रहा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100। यानी यहाँ पे देख लेंगे तो यहाँ पे 8 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, 4 या प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 96, क्या हो जाएगा 96। यानी यक्स बराबर क्या होगा, 96/8। यानी इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 12/96। 12 क्या होता है 96। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 12। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट 12। यानी ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब किसी संख्या जो दी है उसके 8 गुने को 4 से 4 में जोड़ा जाता है। यानी मान लेंगे संख्या यक्स है, यक्स क्या है कि 4 में क्या कर रहा है कि यक्स का 8 गुना जोड़ने पर क्या आ रहा है कि सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या होती है, 100। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी यक्स बराबर कितना आ जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 55 कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 में कि कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 2 संख्याएं उनका गुणनफल क्या है, उसके योगफल का 3 गुना है। यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे मान लेंगे कि माना दूसरी संख्या क्या है, माना दूसरी संख्या क्या मान लेंगे कि माना दूसरी संख्या क्या है, यक्स है। तो क्वेश्चन करें कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके योग का क्या है, 3 गुना है, योग का क्या है 3 गुना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 संख्या क्या है 12 और गुणे यक्स। 2 संख्याओं का जो गुणनफल है क्या है, उनके योग का 3 गुना है। यानी उसका योगफल जो है क्या है कि 12 + यक्स का क्या है 3 गुना है, क्या है 3 गुना है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का गुणनफल जो है उनके योग का 3 गुना है। यानी यहाँ पे 2 संख्या क्या है, यक्स और 12 2 संख्याएं हैं, तो यानी 12 और यक्स का जो गुणा है इसके योगफल के 3 गुने के बराबर है। तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 यक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 × 36 अब प्लस 3x, 12 × 36 प्लस क्या हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे देखेंगे तो 12 × 36 प्लस क्या हो गया 3x। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3x, यहाँ पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 9x बराबर क्या हो जाएगा 36। 9x बराबर क्या हो जाएगा 36। यानी x बराबर क्या हो जाएगा 9 चौका 36, यानी x बराबर क्या आ गया 4। 9 चौका 36 होता है, यानी x बराबर क्या आ गया 4। तो कह रहा है कि तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 4। तो इसका सही आंसर क्या आ गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है, इसमें देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक क्या है, माना पूर्णांक क्या है यक्स है। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, यानी इसका क्या है 5 गुना। कह रहा है कि उसके वर्ग के 2 गुने से, यानी इसका वर्ग क्या मान लेंगे, इसका मान लेंगे वर्ग क्या है, इसका वर्ग क्या है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर। और कह रहा है कि इसके वर्ग के 2 गुने से, यानी 2 गुने से क्या कर रहा है कि 3 कम है, यानी क्या है 3 कम है। तो कह रहा है पूर्णांक क्या करना है ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक धनात्मक पूर्णांक है तो उसका कह रहा है 5 गुना उसके वर्ग के 2 गुने से क्या है 3 कम है, यानी 5 गुना जो है उसके वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। यानी इसके कहने का मतलब है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 है, ये क्या है 3 है, बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी इसके क्वेश्चन करने का मतलब है 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर क्या है 0 है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मिनट, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे ऐसी वैल्यू निकालना रहेगा कि गुणा करने पे 6 आया और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। गुणा करने पे 6 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मान लेंगे माइनस 6x
और यहाँ पे क्या मान लेंगे प्लस यक्स और माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखेंगे किसी भी संख्या, अभी इसका देखेंगे हम लोग गुणा करेंगे तो 6x² आ जाएगा और जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 6x आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 3 और यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा यक्स माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी यक्स माइनस 3 और क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 क्या आ गया यक्स माइनस 3 और 2x प्लस 1, यानी यक्स माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी यक्स बराबर क्या आ जाएगा 3, यक्स बराबर क्या आ जाएगा 3। तो वो पूर्णांक क्या हो जाएगा, यानी पूर्णांक क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 3, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है, अरे 57 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या कर रहा है कि एक धनात्मक संख्या जिसे जब 1000 में जोड़ा जाता है तो वह योग देता है जो 1000 से गुणा करने पर उसे एक अधिक होता है। तो ये क्या करना है धनात्मक संख्या ज्ञात करना है। तो मान लेंगे धनात्मक संख्या क्या है यक्स है, माना संख्या यक्स है। अब कह रहा है कि जब 1000 में जोड़ा जाता है, यानी क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि जब यहाँ पे कह रहा है कि यक्स में जब 1000 जोड़ा जाता है, यक्स में जब 1000 जोड़ा जाता है तो उसका जो योग आता है यक्स की, इसके क्या होता है कि यक्स कुछ क्या है कि गुणे और क्या आता है प्लस 1 अधिक आता है। इसका जो योग आता है वो यक्स के गुणे प्लस क्या आता है 1 अधिक आता है। तो यहाँ से अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो गया 1000, यहाँ पे देखेंगे 1000 यक्स है और यहाँ पे क्या है प्लस 1 है और यहाँ पे क्या हो गया यक्स है। तो ये यक्स इधर जाएगा, पहले यहाँ से इसको सीधे कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यक्स क्या हो जाएगा 1000 यक्स और क्या हो जाएगा माइनस यक्स 1000 यक्स माइनस यक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1000 माइनस 1। ये चीज़ें ये इधर आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा इधर चला जाएगा। तो इस प्रकार से 99 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 99 यक्स बराबर क्या हो जाएगा 99, यानी यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, यक्स बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दिया हुआ 58 बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ कि यदि संख्या कि 72, 51, 43, 68 के प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए तो बनी संख्या में कितने सम अंक होंगे। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये संख्या दी है इसके प्रत्येक अंकों को 9 से घटा दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होंगी और इसमें कितनी सम संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी प्रत्येक में से क्या करना है प्रत्येक अंकों को 9 से घटाना है। तो इस प्रकार से 9 कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 2 5 1 4 3 6 8 क्या हो जाएगा 8। अब इसको क्या कर लेंगे माइनस करेंगे, तो 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1। फिर इसी प्रकार 9 में से 6 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 3, 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, फिर 9 में से 4 को माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कितने सम अंक है, यानी इसको जब 9 से माइनस करने हैं तो इसमें कितने सम अंक हैं। तो यहाँ पे एक सम अंक क्या है 6 है, एक 8 है, एक 4 है और एक क्या है 2 है। यानी यहाँ पे सम अंक कौन कौन से हैं तो देखा जाए तो इसके सम अंक कितने हो जाएंगे, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4, इसका सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 59 दिया हुआ कि यदि संख्या इतना के प्रत्येक अंकों को बाएं से दाएं क्या कह रहा है कि बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का क्या होगा स्थान बदल जाएगा। यानी क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 5 4 6
9 8 3 2 9 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इसको क्या करना है, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में यदि इसको लिखा जाए तो कितने संख्याओं का मान क्या होता है, कितने संख्याओं का स्थान क्या होता है, बदल जाता है। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या इसमें पहले लिखेंगे तो क्या है, 2 है, उसके बाद क्या है, 3 है, फिर उसके बाद क्या है, 3 है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखें तो इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। फिर उसके बाद देखें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो 7 इसमें कहीं भी नहीं दिया हुआ है, 8 आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, 2 बार। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 3 3 4 5 6 8 9 9। तो इसमें कह रहा है कि कितने अंकों का स्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितने अंकों की स्थिति बदल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे 3 की स्थिति बदल जाएगी। यहाँ पे देखें 3 की, सभी अंकों की यहाँ पे स्थिति बदल रही है। सिर्फ यहाँ पे देखें कि 9 की स्थिति छोड़कर सभी अंकों की क्या हो रही है, स्थिति बदल रही है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अंकों की स्थिति क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। 8 अंक अपने स्थान को क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग आज देखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 और आज का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पे क्या कर दिया, स्थान पे 12 से विभाजित किया, जिससे उसमें क्या हो गया, 35 प्राप्त हुआ। सही उत्तर क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे एक छात्र ने क्या किया कि एक संख्या को 21 से विभाजित करने के स्थान पे क्या कर दिया, 12 से विभाजित कर दिया। 21 के स्थान पे क्या कर दिया, 12 से विभाजित कर दिया, जिससे उसने 35 प्राप्त किया। तो कह रहा है सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो मान लेंगे संख्या क्या है, माना संख्या क्या है, माना संख्या क्या थी, n थी। अब n को क्या करना था कि 21 से विभाजित करने के बजाय क्या कर दिया, 12 से कर दिया। यानी 21 से विभाजित करने के बजाय क्या कर दिया, यानी n/12 बराबर क्या आ गया, 35। n/12 बराबर क्या हो गया, 35। यानी n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 35 गुणे 12। n बराबर क्या आ जाएगा, 35 गुणे 12। तो 35 गुणे 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। यानी n बराबर कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया, 420। अब 420 को 21 से डिवाइड कर देंगे, 420 को 21 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, 21 दूना 42। यानी इसका आंसर कितना आ गया, 20। इसका आंसर कितना आ गया, 20। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, 20। तो आज यहीं तक। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और पढ़ाने में किसी भी प्रकार की यदि त्रुटियां हो जा रही हैं, यदि कंटेंट में किसी भी प्रकार की कमी हो जा रही है, तो आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, जिससे हम क्या करेंगे और अधिक से अधिक बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। धन्यवाद।